प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का यानी कि इतिहास का 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो मॉडल पेपर है ना, यह जो सेट है ना, ये मैंने खुद से बनाया है और इस सेट में वो सारे प्रश्नों को लिया गया है जो फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिस्ट्री सब्जेक्ट का लाइए। तो देखिए 1 से लेकर के 40 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करके रख लीजिएगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जापान में किसका शासन था। तो याद रखिएगा, जापान में किसका शासन था, तो शिकोकू का शासन था। किसका? शिकोकू का। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो बस आप लोग आंसर को अच्छे से याद रखिएगा, तब जाके जो जवाब देने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखिए कि मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। मेइजी पुनर्स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को 1867 से लेकर के 1868 के बीच में। यहाँ पर दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन आता है ना आप लोगों को, तो बस एक ही ऑप्शन में आप लोगों को टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग में दिया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का कि मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, तो कितना में हुआ है, तो 1644 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न नोट कर लीजिए कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था। मतदान का मतलब होता है कब वो वोट दिए थे, तो 1946 में। और 1946 में पहली बार कहाँ पर वोट हुआ था, तो जापान में, लेकिन महिलाओं के द्वारा हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1514 में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था, तो पुर्तगाल वहां पर प्रवेश किए थे। पुर्तगाल। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो चीन से वहां पर क्या खरीदते थे यूरोपीय लोग, तो याद रखिएगा चाय, रेशम और मिट्टी खरीद के ले जाते थे। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 7 नंबर का कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ था, तो 1949 में हुआ था। कब? 1949 में। अगला प्रश्न नोट करिए कि कुवो मिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था, तो डॉक्टर सन यात सेन थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन थे, इसका राइट आंसर होगा। और देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो इसमें आप लोगों को अल्टर अल्टर नाम सुनने में जरूर आएगा। ठीक है, मतलब अल्टर का मतलब अटपटा। अटपटा बहुत सारा नाम आप लोगों को सुनने में आएगा, लेकिन हाँ याद करके रखना है ना। जिस तरीके से आप लोग 10th क्लास में मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई किए थे, उसमें भी सूत्र जो था काफ़ी डेंजर था, लेकिन फिर भी आप लोग याद करके रखे हुए थे ना। तो हिस्ट्री है ना, अब मैथ तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो इसे तो आप लोगों को याद करके रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाल थे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि भारत पर जो वास्को डिगामा आए थे, ठीक है, तो पहली बार तो वो वास्को डिगामा ही आए थे, लेकिन वो आखिर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है कि क्योटो का नया नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्योटो का नया नाम क्या है, तो ओसाका है। क्या है? ओसाका। अगला प्रश्न देखिए, जो 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद में कौन सी संधि संपन्न की गई थी, कौन सी संधि हुआ था, तो नानकिंग संधि हुआ था। कौन संधि? नानकिंग संधि हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो 1945 में गिराया था। ठीक है, और अगला यहाँ पर नोट करिए कि चीन किस महादेश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चीन जो है कौन से महादेश में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, या फिर एशिया महादेश आप लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि जापान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जापान जो है ना वो एशिया में ही स्थित है।
अगला प्रश्न नोट करिए, जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि मंजू सम्राट चियन लुंग ने 1757 ईस्वी में एक राजाज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह पर सीमित कर दिया था? तो कैंटन पर। कहाँ पर? कैंटन पर। अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेना अध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष पर कब आत्मसमर्पण कर दिया था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसी समय में जापान ने मित्र राष्ट्रों के जो सेना अध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष में अपने आप को ना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो कितना, उसका ईयर क्या था? तो याद रखना है आप लोगों को 2 सितंबर 1945 उसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और आगे नोट करिए कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? देखिए, टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो क्योटो है वो। कि क्या होगा? क्योटो होगा। ठीक है। और आप लोग यहाँ से एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोक्यो जो है आखिर किसका राजधानी है। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो डॉक्टर सन यात सेन। कौन किया था? डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। ठीक है। अगला देख लीजिए कि अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए, अफीम का युद्ध जो हुआ था ना, चीन के बीच में हुआ था और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। मतलब चीन और ब्रिटेन के बीच में अफीम का युद्ध हुआ था। और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि जापान और चीन किस क्षेत्र के देश हैं? ठीक है, याद रखिएगा, जापान और चीन जो है किस क्षेत्र के देश हैं? तो याद रखिएगा, सुदूर पूर्व के। कहाँ के? सुदूर पूर्व होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को फिर 1 नंबर से 20 नंबर तक पढ़ना है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर से जो 20 नंबर अभी आप लोग पढ़े हैं ना, वो इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर अभी जो है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2 भाग में यहाँ पर बनाया था। ठीक है। एक भाग में 1 से 20 और दूसरा भाग में 1 से फिर 20। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करने लगेंगे कि सर यहाँ पर जो है फिर 1 नंबर से शुरू हो गया। तो वैसा नहीं है, मैंने अलग अलग यहाँ 2 पार्ट्स में इसको अलग किया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो प्रश्न है ना कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला है? तो याद रखना है ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, हर एक जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। और ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, मैंने ABCD यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मान लेना है कि हाँ, A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, प्रश्न क्या है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे? तो 1701 में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला था? तो 1861 में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो याद रखिएगा, वह जो राष्ट्रपति है ना, थॉमसन जेफरसन होगा। क्या होगा? थॉमसन, याद रखिएगा, थॉम्स होगा और जेफरसन होगा। क्या होगा? थॉम्स जेफरसन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो याद रखना है, मैरीलैंड में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुँचे थे? तो डच वहाँ पर पहली बार पहुँचे थे। कौन? डच। ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला जो है ना कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो मावरियों होगा। कौन होगा? मावरियों होगा। ठीक है। आगे नोट करिए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया था ना, कैप्टन कुक ने किया था। किसने? कैप्टन कुक ने। आप लोग याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई है? तो याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जॉन विल्केस
बूथ द्वारा किसकी मतलब ऐसा कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति है जिसकी हत्या कर दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन की हत्या हुआ था। किसके द्वारा? तो जॉन विल्केस बूथ के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब किया था? तो 1642 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, अगला जो है ना कि वर्जीनिया क्या दिया हुआ है? वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया था? तो याद रखना है आप लोगों को, किसके नाम पर रखा गया है? तो अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर देख लीजिए कि इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किया था, कितना में? तो 1497 ईस्वी में खोज किया था। आगे देखिए कि कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना था? याद रखिएगा, कनाडा इंडियंस एक्ट जो है ना कब बना था? तो 1876 में बना था। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बना था? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है आप लोगों को कि अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो याद रखना है 4 मार्च 1861 में बने थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि इंडियन रियो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1934 में पारित हुआ था। हर क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल भी रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है, संग संग में पढ़ लीजिए आप लोग। और अगर आप लोग अभी देखिए परीक्षा बहुत करीब है तो अभी आप लोग ज़्यादा मत लिखिए, बस आप लोग वीडियो देख करके संग संग में रिवीजन कर लीजिए, यहीं से आप लोग याद करके रख लीजिए। और हर वीडियो आप लोगों को अब मिलता रहेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जो जनजाति है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रोपिस कहा जाता है। क्या कहलाता था? तो ड्रोपिस कहलाता था, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना कि गोल्डस रस, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि गोल्ड रस अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गोल्ड रस जो है अमेरिका के कौन से राज्य से संबंधित है? तो देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आंसर खाली याद रखना है, कैलिफोर्निया होगा। क्या होगा? कैलिफोर्निया होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे सेटलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेटलर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि सिडनी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, सिडनी है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है ना आप लोगों के लिए। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रसिद्ध लेखिका है उनका नाम है ज्यूडिस राइट। क्या नाम है? ज्यूडिस राइस उनका नाम है। और आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो यह बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए, क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की गई थी? तो याद रखना है, क्यूबेक उपनिवेश की खोज 1608 ईस्वी में हुआ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये था आप लोगों के लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद में भी आप लोगों को हर वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और वीडियो से संबंधित अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।